मूल जो है बेटा, ये आपकी पहली पत्नी को संतान नहीं हो सकती, वैवाहिक समस्या मूल आपकी है। फिर आप दूसरा विवाह करना चाहते हो, आपके परिचय में आया था। और आपके घर में जो है कलेश रहता है, उसका कारण यह है कि घर में तंत्र बाधा है। कालका और अघोरी का तंत्र आपके ऊपर असुर द्वारा लगाया गया है। जो आपके अन्य लोग हैं ईर्ष्या करते हैं, इसलिए उनके ऊपर असुर आके बैठा है और वो आपके साथ ये सब व्यवस्थाएं कर रहा है। ठीक है, ये हट जाएगा। मतलब ऐसा योग है कि नहीं? योग नाम का नहीं, कोई योग चीज़ यहाँ पे नहीं होता। खत्म हो जाता है देवी के सामने, जो आप चाहोगे वो हो जाएगा। कृपा चलती है फिर। आपको क्या चाहिए? तो ऐसा कोई कृपा करा दीजिए कि उसी परिवार में हम जाके वही उसी का आदेश आ रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ ना आपको, उसी में करा देते हैं हम आपका। आप उसके लिए आगे बात बढ़ाओ, ठीक है। और मेरी शादी के 6-7 साल हो गए, संतान से वंचित हूँ। फिर दूसरी शादी करने के योग में रहा तो फिर विवादित हो गया वहाँ पे। विवाह में क्या इशू आया उसमें? सबसे पहले आपकी देवी ने वो बताया, ठीक है। मूल क्या है बेटा, घर में आपके जो है वो तंत्र बाधा है। किसी ने बताया इसके पहले कहीं भी दिखाया हुआ है आपने? क्या बोल रहे थे? कुछ लोग करते हैं वो किसका करते हैं, बताया किसी ने? परिवार के ऊपर। हाँ, पर किसका करते हैं, कौन सा देवता से, ये सब नहीं बताया किसी ने? शक्ति नहीं बताई ना। शक्ति नहीं बताइए। मूल जो है आपके यहाँ पर कालका और अघोरी तंत्र जो है आपके ऊपर करवाया गया है, आप लोगों के घर के ऊपर। और इसी कारण से घर पूरा बिखरा है, इसी वजह से संतान उत्पत्ति की दिक्कत आ रही, उसी वजह से बाकी सब जो समस्याएं घर में उत्पन्न हो रही वो उसी कारण से हो रही है। तो आप बोल रहे थे कि दूसरा विवाह का आपने किया, तो पहली पत्नी का क्या किया? घर पे ही है वो भी। ये भी इनका प्रश्न है, वो आया है, दोनों चीज़ आई। पढ़ो। ऑलरेडी आपका विवाह हो चुका है, वो भी आया है, और विवाह का भी आपका प्रश्न है। विवाह का प्रश्न है, ठीक है। मतलब वो खरीद दिए थे कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो हम उन्हीं की बहन को लिखा रहे थे। अच्छा, ऐसा बना था। तो फिर अभी लड़की घर से बाहर है उस दिन से। उसके बाद से लड़की घर से बाहर है? घर से बाहर से मतलब रिश्तेदार में ही है। चाचा ने अपने घर ले जा लिए, फिर वहाँ से कहीं मम्मी आ रही चलेंगी लड़की घर से, मतलब 20-25 दिन 20 दिन घर से बाहर लड़की। तो उन लोगों ने इसलिए कि दूसरा विवाह कर रहे हैं, मतलब हाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए लड़की का, इसलिए हाँ। सामाजिक रूप से दबाव डालने के लिए। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो आप मैं एक और कर लेंगे, पर फिर हम दोनों मिलके हम लोगों ने सलाह मशवरा की कि वो शादी कर लेते हैं। सही थे, तो फिर और बहन ही कर रहे थे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं था सच। अच्छा, वही व्यवस्था बनेगी आपकी, पुनः जो है उसमें हम दूध लगाते हैं, जो साली के साथ जो आप सोच रहे थे आप लोग करने का, उसका ही व्यवस्था कुछ और बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसका ऐसा कुछ ऐसा आ नहीं रहा कुछ नहीं, वो तो खैर वहाँ रही मम्मी मामा के यहाँ पे है। फिर सोचा कि यार चलो बड़ी नहीं करेंगे तो छोटी तैयार हो जा रही हैं कि वो चलो, मतलब ऐसा सटर महीने से चल रहा है थोड़ा सा। उसमें कोई इश्यू नहीं, छुपाने की कोई बात नहीं है। क्यों छुपाने की चीज़ नहीं है ना, क्योंकि मुझे परिवार वंश बढ़ाना है आगे। भाई जो भी हो गया तो तुम उसकी कोई गलती तो है नहीं, जब ईश्वरी जो भी है बराबर है ना, किसी की कोई गलती नहीं। ऐसा कुछ चाह रहा हूँ कि ऐसा हो जाए कि। तो आप क्या चाहते हो, जिससे आपकी अभी होने वाली थी उससे शादी करना चाहते हो या छोटी वाली से करना चाहते हो? अब वो मना कर रहे हैं तो छोटी वाली से करने, मतलब ऐसा बोल रहा है लोग कि मना कर रहे हैं तो छोटी वाली से करने। पर जो लोग, जो सामाजिक लोग जो उसमें दादागिरी दिखा रहे हैं दूसरे के मैटर में बिना मतलब पढ़ के, मतलब वो बोल रहे थे कि लड़की मना कर रही है, ऐसा कुछ कर रहे थे वो, तो ऐसे वो बात का बतंगड़ बना हुआ है। ठीक है ना, छोटी से कर रहे तो हमें क्या दिक्कत है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूछिए सिर्फ किसका मूल तंत्र बाधा है, कालका अघोरी के तंत्र किया गया है, इसको ये कट जाएगा और विवाह भी आपका उसके बाद हो जाता है। भाई के लिए देखते हैं कुछ व्यवस्था हो सकती है तो। घर में हमेशा कलेश बना रहता है मेरे यहाँ। लिखा है ना, वो तो है ही। तंत्र का किसी के ऊपर शक है तो पूछ लो। और आप ही नाम बताया तो? नहीं, गद्दी से नहीं बताया था कभी भी। स्वयं शक है तो पूछिए, वो है कि नहीं वो आपको बता देंगे। हमारी कोटम के ऊपर शक मेरे को बराबर है, ठीक है। आपका विवाह भी जो है वो उसी चक्कर में उन्होंने ऐसी जगह पे करवाया कि जहाँ पे ये सब दिक्कतें थी घर की, क्योंकि ये सब पूर्वजों को पता रहती हैं यूजुअली। पूर्वज अवॉइड कर लेते हैं, परंतु आपके केस में वैसा नहीं हो पाया। क्या जानबूझ के फंसाया गया है, जानबूझ के आपको ऐसी जगह पे डाला गया। बोल रहे हैं कि उस परिवार में काफ़ी विवाद चल रहा है। उन लोगों में वही हो रहा है कि जो बड़े लोग हैं उसमें वो बोल रहे हैं कि ऐसा दूसरा विवाह करके क्यों कर रहे हो, लड़कियों में हमारे कोई दोष नहीं है, तो वो क्यों करेंगे ऐसा, उनके यहाँ पे दोष तो है ही ना, उसका तो लेना चाहिए। हाँ, उसका जो जिससे तुमने ऐसी लड़की काय को दी, शादी नहीं करना चाहिए था आपको, जिंदगी भर पालना चाहिए था उसको।
कि क्योंकि विवाह करते हैं अपन तो किस लिए करते हैं, अपना कुल वंश आगे बढ़े उसी लिए करते हैं। अब आप लोग आप तो अच्छे हो कि आप रख रहे हो, नहीं तो पहले के समाज में तो जो है ऐसा कुछ रहा तो वापस भेज देते थे सीधे। तो आपका अच्छापन है, तो वो तो उन्होंने खुद से अपनी ओर से घर में कोई भी लड़की रहे जो उसका विवाह कर देना चाहिए प्रॉपर तरीके से। करिए आप वहाँ पे दूध लगाते हैं हम। आपको किससे करनी है, आपको जो है उसी से करनी, तो उससे भी सकते कोई भी हो जाए, मतलब घर गृहस्थी बस जाए। ठीक है, हम कुछ व्यवस्था कराते हैं जो उसकी। भी मतलब ऐसा क्या प्रश्न बेटा? आपके पता नहीं आप बोलिए, वही करके बोलिए, सब लिख लिया मैंने, पेन रख दी ना, बोलिए। घर से लेके मेरी जिंदगी में पूरा उथल ही पुथल चल रहा है बिल्कुल। क्या हो रहा है घर में? घर में हमसे झगड़ा भाषा विवाद चलता है, भाई बड़े भाई घर से निकल गए और मेरी शादी के 6-7 साल हो गए। संतान से वंचित हूँ, फिर दूसरी शादी करने के योग में रहा तो फिर विवाद हो गया वहाँ पे। पढ़िए पेपर। बड़े भाई का क्या हुआ पहले, क्यों गया वो? पता नहीं कैसा क्या वो सब परिवार ही बिखर गया। विवाह में क्या इशू आया उसमें? सबसे पहले आपकी देवी ने वो बताया, ठीक है। बड़ा भाई क्यों निकला बाहर बेटा? सब पारिवारिक से कैसा क्या वो तो बारीकी नहीं मालूम, लेकिन काफी सालों में घर से आते हुए मतलब परिवार ही बिखर गया पूरा उनका। तो उनकी शादी विवाह वगैरह हुआ था उनका? बच्चे मेरे जैसे हैं। अच्छा ठीक है, क्यों नहीं आ रहे, बात तो होती नहीं उनसे? उन्होंने परिवार को त्याग दिया है, कभी आते हैं कभी नहीं आते। ठीक है, मूल क्या है बेटा, घर में आपके जो है वो तंत्र बाधा है। किसी ने बताया इसके पहले कहीं भी दिखाया हुआ है आपने? क्या बोल रहे थे? कुछ लोग करते हैं उपनाम। किसका करते हैं बताया किसी ने? परिवार के ऊपर। हाँ, पर किसका करते हैं, कौन सा देवता से, ये सब नहीं बताया किसी ने? शक्ति नहीं बताई ना। शक्ति नहीं बताइए। मूल जो है आपके यहाँ पर कालका और अघोरी तंत्र जो है आपके ऊपर करवाया गया है, आप लोगों के घर के ऊपर, और इसी कारण से घर पूरा बिखरा है। इसी वजह से संतान उत्पत्ति की दिक्कत आ रही, उसी वजह से बाकी सब जो समस्याएं घर में उत्पन्न हो रही वो उसी कारण से हो रही है। अच्छा, बस ये पढ़िया के पास जाना, वहाँ जाना, इलाज करवाना, बस इसी में ही टूटा हुआ हूँ। तो आप बोल रहे थे कि दूसरा विवाह का आपने किया, तो पहली पत्नी का क्या किया? घर पे ही है वो भी। ये भी इनका प्रश्न है, वो आया है, दोनों चीज़ आई। पढ़ो। ऑलरेडी आपका विवाह हो चुका है, वो भी आया है, और विवाह का भी आपका प्रश्न है। विवाह का प्रश्न है। ठीक है, तो जो दूसरी विवाह के लिए आप सोच रहे हो उसमें क्या इशू आ रहा? तो मेरे सासू ससुर तैयार थे, कपड़े लगते सब खरीद, सब सिस्टम अच्छा हो गया था। फिर उसमें सास ससुर ने आके उल्लंघन कर डाल दिया, बिगड़ डाल दिया। लड़की को उठा के 12 तारीख की डेट बनवाए थे कि 12 तारीख को या 13 को करेंगे मंदिर से। फिर उन्होंने जो वगैरह ले लिए थे, एक जो ले लिए थे मंगलसूत्र जिसको बोलते हैं, वो ले लिए थे। बाकी फिर ससुर साहब भी सास भी आई थी, जो खरीदी कर लगता है ये बंदा वो सब खरीद लिए थे कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उन्हीं की बहन को लिखा रहे थे। अच्छा, ऐसा बना था। तो अभी लड़की घर से बाहर है, उसी दिन से। उसके बाद से लड़की घर से बाहर है? घर से बाहर से मतलब बाहर, मतलब रिश्तेदार में ही है। चाचा ने अपने घर ले जाएंगे, फिर वहाँ से कहीं मम्मी आगे चलेंगी लड़की घर से, मतलब 20-25 दिन में 20 दिन घर से बाहर लड़की। तो उन लोगों ने इसलिए कि दूसरा विवाह कर रहे हैं, मतलब हाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए लड़की का, इसलिए हाँ। सामाजिक रूप से दबाव डालने के लिए। हाँ। अच्छा ठीक है, तो आपकी पत्नी क्यों नहीं लाए संतान? जी संतान हो जाती है, ऐसा कुछ पत्नी में कुछ इशू है? डॉक्टर ने कुछ बोला? नहीं, डॉक्टर ने भी इशू है, वो मतलब बचपन से जो महिलाओं को साइकिल रहता है वो नहीं रहता है। अच्छा, उनको पीरियड्स ही नहीं? हाँ, आते हैं मतलब 6 महीने में, मतलब साल में 1-2 बार बस। अच्छा, तो मैंने ट्रीटमेंट काफ़ी करवाया, ट्रीटमेंट से वो काफ़ी वीकनेस टूट गई है, मतलब इन्फेक्शन, यूरिक एसिड वगैरह पूरा, मतलब शरीर कोई काम नहीं, मतलब ज़्यादा वो नहीं कर सकते। यहाँ तक जिस जॉइंटों में भी तकलीफ उठने लगी थी, इन्फेक्शन वगैरह ऐसा कुछ हो गया। वो तो होगा ही, क्योंकि हाँ, तो फिर मैंने ट्रीटमेंट बंद करवा दिया, पढ़ाई के अभी जाना, कुछ खिलाना पिलाना सब बंद कर दिया। वो जिंदगी बनी रहेगी, बहुत कुछ है, मैं एक और कर लेंगे। पर फिर हम दोनों मिलके हम लोगों ने सलाह मशवरा किया कि वो शादी कर लेते हैं। सही था, तो फिर और बहन ही कर रहे थे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं था सच। बस वही
बराबर है। आपकी पहली पत्नी को संतान नहीं हो सकती है, नहीं होगी। नहीं हो सकती। अच्छा, वही व्यवस्था बनेगी आपकी। पुनः जो है उसमें हम दूध लगाते हैं, जो साली के साथ जो आप सोच रहे थे आप लोग करने का, उसका ही व्यवस्था कुछ और बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि उसका ऐसा कुछ ऐसा तो आ नहीं रहा है कुछ। नहीं, वो तो खैर वहाँ रही मम्मी मामा के यहाँ पे है। फिर सोचा कि यार चलो बड़ी नहीं करेंगे तो छोटी छोटी तैयार हो जा रही हैं। कि वो चलो मतलब ऐसा सेटलमेंट ऐसा चल रहा है थोड़ा सा। उसमें कोई इशू नहीं, छुपाने की कोई बात नहीं है। क्यों छुपाने की चीज़ें नहीं है ना, क्योंकि मुझे परिवार वंश बढ़ाना है आगे। भाई जो भी हो गया तो तुम उसकी कोई गलती तो है नहीं, जो ईश्वरी जो भी है बराबर है ना, किसी की कोई गलती नहीं। ऐसा कुछ चाह रहा हूँ कि ऐसा हो जाए कि। तो आप क्या चाहते हो, जिससे आपकी अभी होने वाली थी उससे शादी करना चाहते हो या छोटी वाली से करना चाहते हो? अब वो मना कर रहे हैं तो छोटी वाली से करने, ऐसा बोल रहा है लोग कि मना कर रहे हैं तो छोटी वाली से करने। पर जो लोग, जो सामाजिक लोग जो उसमें दादागिरी दिखा रहे हैं दूसरे के मैटर में बिना मतलब पढ़ के, मतलब वो बोल रहे थे कि लड़की मना कर रही है, ऐसा कुछ कर रहे थे वो, तो ऐसे वो बत्तख का बतंगड़ बना हुआ है। ठीक है ना, छोटी से करे तो हमें क्या दिक्कत है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूछिए सिर्फ किसका हुआ है लास्ट? घर में किसी की आपके यहाँ अभी लास्ट मृत्यु वगैरह कब हुई है? कोटम में हुई अभी, माता राम की हुई है अभी करीब 2 महीने पहले, बड़ी अम्मा। अच्छा, बड़ी अम्मा तो बूढ़ी होंगी। हाँ, बूढ़ी रहेंगी ना। हाँ, मुझे 60 के ऊपर। कैसे कैसे हुई थी उनकी मृत्यु? शायद बीमारी थी उनको, इन्फेक्शन बॉडी पे, तो किडनी वगैरह जीवन में खराब हो गया था। अच्छा, अभी जो है आपकी देवी ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। हाँ, अभी जो है कुछ समय पहले आपके यहाँ पे वो चीज़ हुआ है। और मूल तंत्र बाधा है, कालका अघोरी के तंत्र किया गया है, इसको ये कट जाएगा और विवाह भी आपका उसके बाद हो जाता है। भाई के लिए देखते हैं कुछ व्यवस्था हो सकती है तो। घर में हमेशा कलेश बना रहता है मेरे यहाँ। लिखा है ना, वो तो है ही। तंत्र का किसी के ऊपर शक है तो पूछ लो। और आप ही नाम पता है तो। नहीं, गद्दी से नहीं बताया था कभी भी। स्वयं शक है तो पूछिए, वो है कि नहीं वो आपको बता देंगे। हमारी कोटम के ऊपर शक है मेरे को। बराबर है, वही लोग हैं और उनमें से एक के ऊपर असुर बैठा है, वो मूल रूप से आप लोगों को परेशान कर रहा है। वही जो है शक्तियों को पकड़ पकड़ के ला के आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा है वो, और इसी वजह से आपका घर टूट जाए, पूरा विघटन हो जाए, उसी इच्छा से जो है वो करवाया गया था और वो तंत्र वो सफल भी हो गया कुछ हद तक, ठीक है। आपका विवाह भी जो है वो उसी चक्कर में उन्होंने ऐसी जगह पे करवाया कि जहाँ पे ये सब दिक्कतें थी घर की, क्योंकि ये सब पूर्वजों को पता रहती हैं यूजुअली, पूर्वज अवॉइड कर लेते हैं, परंतु आपके केस में वैसा नहीं हो पाया। क्या जानबूझ के फंसाया गया है, जानबूझ के आपको ऐसी जगह पे डाला गया। पर ठीक है, आप दोनों अच्छे से रहो, और छोटी साली तैयार हो रही है तो उससे कर लो। अगर योग है कि नहीं वहाँ पे? नहीं, वो तो करवा दिया है, जाता है। वो आदेश है ना उसके लिए। बोल रहे हैं कि उस परिवार में काफी विवाद चल रहा है इसका है। उन लोगों में वही हो रहा है कि जो बड़े लोग हैं उसमें वो बोल रहे हैं कि ऐसा दूसरा विवाह करके क्यों कर रहे हो, लड़कियों में हमारे कोई दोष नहीं है, तो वो क्यों करेंगे ऐसा, उनके यहाँ पे पर दोष तो है ही ना, आप उसका तो लेना चाहिए। हाँ, उसका जो जिससे तुमने ऐसी लड़की काय को दी, शादी नहीं करना चाहिए था आपको, जिंदगी भर पालना चाहिए था उसको। कि क्योंकि विवाह करते हैं अपन तो किस लिए करते हैं, अपना कुल वंश आगे बढ़े उसी लिए करते हैं। अब आप तो अच्छे हो कि आप रख रहे हो, नहीं तो पहले के समाज में तो जो है ऐसा कुछ रहा तो वापस भेज देते थे सीधे। तो आपका अच्छापन है, तो वो तो उन्होंने खुद से अपनी ओर से घर में कोई भी लड़की रहे जो उसका विवाह कर देना चाहिए प्रॉपर तरीके से। करिए आप वहाँ पे दूध लगाते हैं हम। आप कुछ किससे करनी है, आपको जो है उसी से करनी, तो उससे भी सकते कोई भी हो जाए, मतलब घर गृहस्थी बस जाए। ठीक है, हम कुछ व्यवस्था कराते हैं जो भी, मतलब ऐसा नहीं, मैं तो मतलब कहना चाहिए कि क्या मेरा मतलब। और भाई का फोटो दीजिए, जो आपका भाई है जो गया हुआ है, तो उसमें तंत्र पहले कट करते हैं। जो तंत्र एकांत जितना है वो सब स्थिर हो जाएगा, फिर माँ की सेवा करो अच्छे से, सब चीज़ें जो हैं बढ़िया होनी शुरू हो जाएंगी, और विवाह हो जाता है तो उसके बाद लेके आओ दोनों लोग। विवाह वहीं होगा, अन्यथा कहीं और भी हो सकता है, आप जहाँ चाहो। नहीं मतलब ऐसे योग है कि नहीं? योग नहीं, योग यहाँ पे खत्म हो जाता है देवी के सामने, जो आप चाहोगे वो हो जाएगा, कृपा चलती है। फिर आपको क्या चाहिए? तो ऐसे कोई कृपा करा दीजिए कि उसी परिवार में जाके वही उसी का आदेश आ रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ ना आपको, उसी में करा देते हैं हम आपका। आप उसके लिए आगे बात बढ़ाओ, ठीक है, दिखा लीजिए।
मूल जो है बेटा, ये आपकी पहली पत्नी को संतान नहीं हो सकती, वैवाहिक समस्या मूल आपकी है, फिर आप दूसरा विवाह करना चाहते हो, आपके परिचय में आया था। और आपके घर में जो है कलेश रहता है, उसका कारण यह है कि घर में तंत्र बाधा है, कालका और अघोरी का तंत्र आपके ऊपर असुर द्वारा लगाया गया है। जो आपके अन्य लोग हैं ईर्ष्या करते हैं, इसलिए उनके ऊपर असुर आके बैठा है और वो आपके साथ ये सब व्यवस्थाएं कर रहा है। ठीक है, ये हट जाएगा।